एक बार फिर से आपका स्वागत है फलसफा जिंदगी का में। आज जिंदगी के जिस फलसफे को डिकोड करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू देखा जो युवाल नोआ हरारी का एक इंटरव्यू था। युवाल नोआ हरारी हिब्रू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्राध्यापक हैं और कई लोग उन्हें बड़े बुद्धिजीवियों में गिनते हैं और उनकी कही गई बातों को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। युवाल की लिखी पहली किताब सेपियंस ने काफ़ी ख्याति बटोरी थी और बड़े बड़े लोग उस किताब को पढ़ने का रिकमेंडेशन करते हैं। उसके बाद उनकी दूसरी किताब ह्यूमर डुएस आई थी जो कि आगे आने वाले समय में क्या हमारा हो सकता है, या कहें उनका कहना है कि इतिहास सिर्फ पिछले घटनाओं का विवेचन नहीं है बल्कि वो भविष्य की भी चीज़ें देख सकता है, ऐसी ताकत इतिहास में होती है। तो होमो डेउस जो किताब थी वो भविष्य के बारे में है और सेपियंस जो किताब थी वो मनुष्य के पृथ्वी के जन्म लेने से और उसके अस्तित्व के में आने और जितना जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसका सारा क्रोनोलॉजिकल विवेचन है। उनकी तीसरी किताब 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक बड़ा खतरा माना है। हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। हम और आप लगभग रोज ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कामों को देखते हैं जब हम पाते हैं कि हमने अपने इंटरनेट पे गूगल में कुछ सर्च किया, कुछ देर में अपने आप एल्गोरिथम के थ्रू ऐसा होता है कि वो चीज़ें आपको उसी से संबंधित दिखाई देती हैं, आपको रिकमेंड करता है आपका ब्राउज़र कि आप ये खरीदें, ये पढ़ें, मतलब वो आपका इंटरेस्ट ग्रेजुअली आप जिस जो चॉइसेस आपकी हैं, आपके चॉइसेस की एक सीरीज वो तैयार करता है और उससे आपके मन का अंदाज़ा लगाता है, आपके नेचर का अंदाज़ा लगाता है और उसके बाद फिर उसी तरह के सजेशंस आपको मिलते हैं। इवन यूट्यूब में आपने देखा होगा, यूट्यूब में आप जिस तरह की वीडियो सर्च करेंगे फिर वैसी ही रिकमेंडेशंस आपको आती हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। हम मोबाइल्स में देखते हैं कि वो लाइट के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को चेंज करते हैं, वो बाकी परिस्थितियों में आपने नई नई जैसे जैसे जो भी चीज़ें हैं उसमें लिखा रहता है AI इनेबल्ड, AI के थ्रू आपके टीवी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी चीज़ें हैं वो AI के थ्रू काम कर रही हैं और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे AI का प्रभाव बढ़ रहा है। युवाल ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायो इंजीनियरिंग यानी हम जानते हैं कि जो मनुष्य के ऊपर काम हो रहा है, यानी बीमारियों को पूरी तरह उस पर पार पाने के लिए या उस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उसमें बायो इंजीनियरिंग का बहुत अहम रोल है, जिसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग भी शामिल है, जिसमें कि आपके जीन के थ्रू ये पता लगा लिया जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी भविष्य में हो सकती है और उसका आज ही इलाज कर देंगे। तो इस दिशा में जो बायो इंजीनियरिंग जा रही है तो उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायो इंजीनियरिंग जब मिल जाएंगे और इन दोनों के मिले जुले रूप के जो चीज़ें सामने आएंगी तो वो हमारी जो मूल रूप से मनुष्यता है उसके लिए एक खतरा साबित होंगे, या उसके जो स्वाभाविक जो प्राकृतिक रूप है वो उसको विद्रूप कर देंगे, उसको खराब कर देंगे। ये सोचने वाला विषय है और युवाल कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिनकी बात को आप हल्के में ले सकें। यद्यपि बहुत सारे लोग उनको पेसिमिस्टिक निराशावादी मानते हैं लेकिन उनकी कई बातों का अपना वजन है। इसलिए आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा, क्या होगा, इसके बारे में जो अन्य खतरे हम सोच सकते हैं और देख सकते हैं वो ये हैं। उदाहरण के लिए आप ले लें कि जैसे आप मान लीजिए कि अमेरिका में फॉक्स टीवी को किसी पर्टिकुलर पार्टी ने अपना किसी तरह से अपने ग्रिप में ले लिया, अपने प्रभाव में ले लिया और उसमें से एक पर्टिकुलर दल की विचारधारा बताई जाने लगी। इसी तरह से भारत में भी है कि कुछ न्यूज़ चैनल्स को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में, कुछ पर्टिकुलर पार्टियों ने अपने कब्जे में लिया और उसके थ्रू वो अपने जो उनका एजेंडा है उसको उससे प्रचारित कराने लगे और उस प्रचारित कराने में उन्होंने क्या किया कि बहुतायत में एक ऐसी जनसंख्या को अपने प्रभाव में ले लिया, उनके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बातें, अपने विचार रख दिए जिससे कि वो पूरी तरह से उनके प्रभाव में है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित ना होके उस दिशा में इशारा कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके आगे की स्थिति है। अभी स्थिति क्या है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को विचारों को भेज के लगातार, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या टीवी चैनल्स के थ्रू हो, एक ही तरह के विचार लगातार प्रोपोगेट करते हैं और बहुत सारा बहुतायत जो जनसंख्या होती है, आप कह सकते हैं 50-60% जनसंख्या जो होती है वो
उतनी विचारशील, उतनी बुद्धिमान नहीं होती कि हर बात में तर्क वितर्क करे, हर चीज पे सवाल करे। वो सवाल कुछ करती भी है तो उस मात्रा में नहीं कर पाती, और उसका मस्तिष्क उतना तीक्ष्ण नहीं होता कि वो किसी भी विषय को छिद्रान्वेषण करके, तर्क वितर्क करके और फिर उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। ये स्थिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और गंभीर इसलिए हो सकती है क्योंकि जैसा आपने देखा कि अब वो नज थ्योरी के थ्रू, नज थ्योरी क्या होती है, आपको धीरे धीरे किसी एक दिशा में ले जाना और आपको उस तरह का निर्णय करा देना। मान लीजिए आपको कौन सा जूता खरीदवाना है, ये अभी हो रहा है, अभी जो आप देख रहे हैं, अभी आपसे जूता खरीदवाते हैं, आपसे कपड़ा खरीदवा देते हैं, आपको कौन सा परफ्यूम खरीदना है ये आपसे खरीदवा देते हैं। बाद में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पूरे प्रभाव में होगा तो युवाल का ये कहना है कि फिर आप कौन सा जीवन साथी चुनेंगे ये भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बताया जाएगा। ये कैसे? वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आज आप ये घड़ी ऐसी पहन लेते हैं जो स्मार्ट वॉचेस कहलाती हैं, जो आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको बता रही हैं, धीरे धीरे वो सारा डाटा आपका इकट्ठा करके बोलेंगे कि हम आपको और आसान करते हैं आपकी ज़िंदगी। अब हम आपको आपकी मनोस्थिति, आपके नेचर के बारे में बताते हैं, कब आपको गुस्सा आएगा हम उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं, डाटा रखते हैं, और किस समय आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, आपसे बेहतर निर्णय मैं लेता हूँ। क्यों मैं आपसे बेहतर निर्णय लेता हूँ? क्योंकि आप हमेशा इमोशंस के शिकार होते हैं और आप भावनाओं में बह के जो निर्णय लेते हैं वो सही निर्णय नहीं होते। लेकिन जो निर्णय मैं करके दूंगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्णय करके देगा, वो उन भावनाओं के आधार पर नहीं होगा, वो एल्गोरिथम्स के आधार पर होगा जो पिछले इतने समय में हमने आपका डाटा संचय करके निकाला है। तो इतने सारे मनुष्यों का डाटा संचित कर रहे हैं, आपके स्वभाव की गणना कर रहे हैं, आप क्या करेंगे उसकी गणना कर रहे हैं, और उसके बाद आपको निर्णय दे रहे हैं। तो नेचुरली ये बात तो सही है साइंटिफिकली कि मनुष्य के निर्णय बहुधा जो है वो भावनाओं में बह के लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बता दे कि आपको ये नहीं ये करना आपके लिए उचित है क्योंकि पिछले आपकी 10 एक्टिविटीज और 10 चीज़ों की गणना करके मैं बता रहा हूँ कि जब आप इस परिस्थिति में ऐसा निर्णय करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, और इसके बजाय आपको ये निर्णय करना चाहिए। तो यहाँ प्यार वाली बात कैसे आई कि वो ये कहेगा कि आपको इस समय इसका रूप रंग देख के आकर्षण तो पैदा हो गया है, लेकिन ये आकर्षण आपको डिजास्टर की तरफ ले जाएगा क्योंकि मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ, आपकी पिछली 10 बातों को मैं जानता हूँ, जिसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे आकर्षण में जब पड़े हैं तो आपकी लाइफ में केओस आया है, इसीलिए आपके लिए उचित नहीं है। तो फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मुझे आज तक सब बातें सही बताता रहा है, तो ये बात नहीं वो मुझे सही बता रहा होगा। ऐसी परिस्थिति में वो आपके तमाम चीज़ों को, यानी जो आपकी स्थापित परंपराएं हैं, आप सोचिए कि जिन चीज़ों पे सारे गीत लिखे गए, सारी कविताएं लिखी गई, सारे महाकाव्य लिखे गए, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनटों में ध्वस्त कर देगा। वो कहेगा कि नहीं, मतलब नागमती विरह की जो कहानियां हैं वो नागमती और जो उसके प्रेमी की स्थितियां थी वो उचित नहीं थी, ऐसा नहीं हो के ऐसा होना था। वो सारी चीज़ों को लॉजिक की तरफ ले जाएगा, तर्क की तरफ ले जाएगा। तो ये तो हुई एक बात कि किस तरह से वो काम करेगा। दूसरी, अब इसमें खतरा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लोग उस पर कब्जे में रहेंगे, जो लोग इन डिवाइसेस को भेजेंगे, मान लीजिए कि गूगल है, आज गूगल अच्छे लोगों के कब्जे में है, लेकिन गूगल आज आपकी लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करने की स्थिति में, कल वो किसी ऐसे आदमी के हाथ में आ जाए जिनका की एजेंडा कुछ और हो, जो कहीं किसी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति, किसी विचारधारा के प्रति आपको प्रभावित करना चाहते हो, तो वो आसानी से कर सके। जो आपको जूते खरीदवा सकता है, जो आपको कड़े खरीदवा सकता है, वो आपसे हथियार भी चलवा सकता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायो इंजीनियरिंग का जो कॉकटेल बनने जा रहा है वो युवाल की नज़र में खतरा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी भी इस विषय पे जितनी सामग्री आपको मिल सके आप पढ़िए और इस पर अपने विचार बनाइए और सोचिए कि क्या ये जो बातें कही जा रही हैं सही हैं या गलत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसमें काबू में रखना है उसको, और उसको सिर्फ अपने फायदे की ही वस्तु बनाना है, तो हमें किन बातों से सावधान रहना पड़ेगा। आपको एक सतर्क नागरिक के रूप में रहना है। ये साइंस की जैसे जैसे तरक्की हुई है वो हमेशा दोनों पक्ष रहे हैं, लेकिन जो लोग सतर्क हैं उसका लाभ लेते हैं, जो लोग सतर्क नहीं है वो भीड़ का हिस्सा बन के सिर्फ उनको उपभोक्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको तय करना है कि आप इस्तेमाल किए जाने वाली जनता का हिस्सा हैं या सतर्क नागरिक हैं जो इनका लाभ लेता है। धन्यवाद।